सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, युआओ वुतोंग के साथ मार्शल सोल फ्यूजन करके उसकी पुरानी यादों को जगाना चाहता था, पर काफी कोशिशों के बाद भी दोनों की मार्शल सोल फ्यूज नहीं हुई। युआओ बहुत ही ज्यादा निराश था और दायाओ के साथ सनमून एम्पायर की साजिश का पता लगाने के लिए चला गया। फिर अब हम दायाओ को देखते हैं, वह युआओ को उड़ाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं। पर युआओ को किसी चीज की परेशानी नहीं थी। वह बोला, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस तेजी से ऊपर चलते रहिए। उसकी बातें सुनकर दायाओ चौंक गए। वह मन ही मन सोचने लगे, आखिर युवाओं को क्या हो गया? अचानक उसकी आवाज में इतना बदलाव क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडे तापमान की वजह से उसकी भावनाओं में कोई बदलाव आ गया? 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था और दायाओ के फ्लाइंग सोल टूल पर बर्फ जमने लगी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगा कि अब मेरा सोल टूल ज्यादा वक्त तक काम कर सकेगा। बेहतर होगा कि मैं अपनी मार्शल सोल फ्यूजन बॉडी को एक्टिवेट करके आगे बढ़ूं। अचानक ठंड की वजह से फ्लाइंग सोल टूल नष्ट हो गया, इसीलिए उन्होंने अपनी मार्शल सोल बॉडी को एक्टिवेट करके युवाओं को अपने हाथ पर बिठा लिया और तेजी से आसमान में जाने लगे। उन्हें ऊपर जाने में काफी तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने युवाओं को कोई परेशानी नहीं होने दी। इससे युवाओं को कुछ वक्त उनके अंदर अपने पापा दिखने लगे, पर फिर वह अपनी मां की मौत को याद करके उस भावना को भुला देता है। उसने स्टार एनिस की मदद से अपने शरीर का तापमान काबू में कर लिया ताकि उसे ठंड से कोई परेशानी ना हो, और जब वह सनमून एम्पायर के फ्लाइंग सोल टूल्स को नष्ट करे तो थर्मल डिटेक्शन सोल टूल उसका पता न लगा सके। कुछ ही वक्त में वह 5000 मीटर से ऊपर निकल गए। दायाओ पूछने लगे, अगर तुम चाहो तो हम और ऊपर जा सकते हैं, पर मैं 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता। युवाओं बोला, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं इतनी ऊंचाई से अपना काम पूरा कर सकता हूँ। दायाओ अपनी मार्शल सोल बॉडी डीएक्टिवेट करके बोले, इस वक्त तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। इस मिशन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी है। भले ही कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें अपनी जान बचाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा और कोई बेवजह का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर युवाओं को उस पर खड़ा कर दिया, फिर शील्ड पर एक जोरदार हमला किया जिससे युवाओं तेजी से फ्लाइंग सोल टूल की तरफ बढ़ने लगा। दायाओ मन ही मन सोचते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर युवाओं के पास मेरी सोच से भी ज्यादा ताकत मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मिशन के दौरान उसे कुछ ना हो, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए वह नीचे चले जाते हैं। युवाओं तेजी से फ्लाइंग सोल टूल्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसे दोबारा डिवाइन रियल्म से बुलावा आता है और इस बार तो वह सच में डिवाइन रियल्म में पहुंच गया। तियान मेंग इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एक गॉड युवाओं को अपनी गति देने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी दी तियान का रिवर्स स्केल एक्टिवेट हो गया जिससे युवाओं का डिवाइन रियल्म से कनेक्शन टूट जाता है और वह दोबारा आसमान में पहुंच गया। तियान मेंग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहने लगा, कमीने दी तियान ने दोबारा दूसरी बार युवाओं को गॉड बनने से रोका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देगा। युवाओं बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द ही दी तियान की रुकावट को खत्म कर दूंगा। शायद अब दी तियान को सबक सिखाने का भी वक्त आ चुका है। इधर दी तियान युवाओं को डिवाइन रियल्म में बुलाने के लिए आग बबूला हो रहा था। वह कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं पिछले 8 लाख सालों से डिवाइन रियल्म में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे एक बार भी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। पर युवाओं को इतनी जल्दी डिवाइन रियल्म से 2 बार बुलावा आ गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि युवाओं इंसान है जिस वजह से बुलावा आ रहा है और सिर्फ मेरे सोल बिस्ट होने की वजह से मुझे डिवाइन रियल्म में जगह नहीं दी जा रही? वह जोर जोर से चिल्लाकर हेवन से इसकी वजह पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जबकि उसकी दहाड़ सुनकर स्टार लुओ फॉरेस्ट के बिस्ट की हालत पतली हो गई। युवाओं फ्लाइंग सोल टूल्स के करीब पहुंच चुका था। वह मन ही मन सोचता है, अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट करके यहाँ से वापस जाते वक्त मुझे सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, वरना मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। स्टार लुओ एम्पायर की सेना ने मिंग दो माउंटेन्स पर हमला कर दिया था, जिससे सनमून एम्पायर की सेना का सारा ध्यान लड़ने में लग गया। मौके का फायदा उठाकर युवाओं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करके ऊंची चोटी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक चोटी पर एक मेंटल बैरियर एक्टिवेट हो गया और चोटी के ऊपर से एक जोरदार ऊर्जा निकली। युवाओं जानता था, अगर वह इस ऊर्जा के चपेट में आ गया तो सीधे नीचे जा गिरेगा, इसीलिए अपनी 3 आइड डीमन एप की बोन स्किल की मदद से दूर टेलीपोर्ट हो गया। वह सोचने लगा, भले ही मुझे यहाँ से वापस जाना पड़े,
है, पर इससे पहले मैं इन फ्लाइंग सोल टूल्स को नष्ट करके रहूंगा। उसे जीवन द्वारा दिए हुए सोल टूल की याद आई, जिसकी मदद से फ्लाइंग सोल टूल्स के सिग्नल को रोका जा सकता था। युआओ उसी सोल टूल का इस्तेमाल करके फ्लाइंग सोल टूल्स के सिग्नल रोक देता है और उनके सोल कोर्स को अपने स्टोरेज सोल टूल में जमा करने लगता है। मेड बुल दुलुओ येंग को फ्लाइंग सोल टूल्स के सिग्नल रुकने के बारे में पता चल गया था। उसका साथी कहता है यह जरूर कोई तकनीकी खराबी होगी, पर येंग को अनुमान लग गया कि यह सब दुश्मन कर रहे हैं और वह पता लगाने के लिए वहां से जाने लगा। तभी एक इविल सोल मास्टर वहां आकर कहता है ऊपर से आदेश है कि किसी भी हालत में हमलावर को पकड़ा जाए, वरना तुम्हें एम्परर के गुस्से का सामना करना होगा। येंग बिना वक्त गवाए फ्लाइंग सोल टूल्स के पास चला गया। सन मून एम्पायर की सेना को युआओ के बारे में पता चल गया था और वे सोल कैनन्स की मदद से उस पर हमला करने लगे। युआओ भी इम्प्रेस सोर्ड की मदद से जहाँ भी हमला करता है, जिससे दुश्मन सेना को बहुत नुकसान हुआ। युआओ को येंग के बारे में पता चल गया था। वह मन ही मन सोचता है इसके कारण मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था और आज मैं बदला लेकर रहूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वह सोल कैनन्स के हमलों से बचते हुए फ्लाइंग सोल टूल्स के ऊपर कैप्सूल सोल टूल्स गिरा देता है ताकि एक साथ सारे सोल टूल्स नष्ट किए जा सके। येंग को इससे बहुत गुस्सा आया। वह कहता है तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मेरे सामने आकर परेशानी खड़ी कर रहे हो। कुछ भी हो जाए, पर आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटने दूंगा। वह अल्टीमेट सो मिसाइल्स से उस पर हमला कर देता है। उनसे बचने के लिए युआओ तेजी से इधर उधर भागने लगा और अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लो की मदद से मिसाइल्स को नष्ट कर देता है। येंग उसके सामने आकर कहने लगा तुम मेरी मिसाइल्स से तो बच गए, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी इंपीरियल फ्लेम से बच पाओगे या नहीं। ये कहते ही उसने पावरफुल इंपीरियल फ्लेम से उस पर हमले कर दिए। युआओ सारे हमलों से बचकर गोल्डन ड्रैगन किंग मार्शल सोल की मदद से स्पिरिचुअल शॉक से उस पर हमला करने लगा। येंग अपने ब्लेजिंग एवन होर्न की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है। उसने हमला तो रोक लिया था, पर स्पिरिचुअल अटैक होने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। युआओ सोचने लगा मुझे लग रहा था कि स्पिरिचुअल शॉक से इसकी दिमागी हालत बिगड़ जाएगी, पर येंग की मेंटल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह सच में लेवल 9 सोल टूल मास्टर बनने के लायक है। स्पिरिचुअल अटैक की वजह से येंग को काफी गुस्सा आया और वह अपनी इंपीरियल फ्लेम की मदद से युआओ को हेवनली नेट के अंदर फंसा देता है। वह बोला अब तुम बचकर नहीं भाग सकोगे, इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी मौत कबूल कर लो। युआओ कहता है अभी तक मैंने तुम्हें तोहफा नहीं दिया, तो मैं इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा। वह जीवन के सोल टूल्स की मदद से उन सोल कैप्सूल्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे फ्लाइंग सोल टूल्स नष्ट होने लगते हैं। तभी संशी अपनी पोजीशन सेव स्किल की मदद से युआओ के साथ अपनी जगह बदल लेता है। उसने जुआन वो शील्ड की मदद से हेवनली नेट को रोका और जियांग नन्ना अपने इनविजिबल बॉडी की मदद से उसे नष्ट कर देती है। मौके का फायदा उठाकर जू चेन ने सुप्रीम स्लेश से येंग पर हमला कर दिया। भले येंग स्लेश से बच गया था, पर खुद को बचाने के चक्कर में उसकी बहुत सारी इंपीरियल फ्लेम बर्बाद हो गई। वह बोला मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ इतने सारे हमलावर होंगे। इन बेवकूफों की वजह से मैंने बहुत सारी इंपीरियल फ्लेम बर्बाद कर दी। अब कुछ भी हो जाए, पर मैं इन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता। वो स्टार गैप एनहाइलेशन की मदद से उन पर हमला करता है, लेकिन तभी वुतोंग सामने आ गई। वह अपनी लाइट ड्रैगन डिवाइन बटरफ्लाई मार्शल सोल की मदद से उनका हमला बेकार कर देती है। उसके पास 6 ब्लैक और एक रेड सोल रिंग थी, जिसे देख येंग हैरान हो गया, पर वह डरता नहीं और वुतोंग पर हमला करने लगता है। वुतोंग भी हार मानने वालों में से नहीं थी और उसके सारे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देती है। यह देख क्यू और ये गुई के होश उड़ गए, क्योंकि वुतोंग अकेले एक 9 लेवल सोल टूल मास्टर का मुकाबला कर रही थी। येंग वुतोंग को एक नेट में कैद करने की कोशिश करता है, पर वुतोंग अपने 6th सोल स्किल ड्रैगन गॉड डांस की मदद से नेट को नष्ट करके बाहर निकल गई। उसकी मार्शल सोल के पंख देख युआओ चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचने लगा भले ही वुतोंग के पंख वांग डोंग की मार्शल सोल लाइट गॉडेस बटरफ्लाई की तरह दिखाई दे रहे हो, पर ये लाइट ड्रैगन डिवाइन बटरफ्लाई से काफी अलग है। वुतोंग एक जोरदार हमला करके येंग को दूर कर देती है और युआओ ने सबके साथ मिलकर उसे घेर लिया। वह कहता है तुम हमारे जाल में फंस चुके हो और अब कोई तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता। येंग इतराते हुए बोला क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच्चे मेरा मुकाबला करके मुझे मार सकते हो? तुमने मेरे हमलों का सामना क्या कर लिया?
तुम मुझे हराने के सपने ही देखने लगे, शायद अब मुझे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह बची हुई इंपीरियल फ्लेम की मदद से उन पर हमला करने लगता है। सब मिलकर उसका मुकाबला करने लगे। युवाओं कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर इविल आई टीम यहाँ आ गई तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अब सब अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर हमला करो। ये गुस्से में आकर उन पर जोरदार हमला करता है। संशी अपनी जुआन वो शील्ड का इस्तेमाल करके सभी साथियों को हमले से बचाने लगा। ये गुई अपनी 5th सोल स्किल होली सोर्ड की मदद से येंग पर हमला करती है। साथ ही क्यू ने भी अपनी 5th सोल स्किल को होली सोर्ड के साथ जोड़ दिया था, जिससे हमले की ताकत दुगनी हो गई। पर येंग ने अपनी इंपीरियल फ्लेम्स की मदद से अपने सामने एक ताकतवर बैरियर बना लिया था, जिससे होली सोर्ड कुछ वक्त के लिए रुक गई और येंग अपने हटी की मदद से उसे नष्ट कर देता है। मौके का फायदा उठाकर संशी ने जू चेन के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। येंग ने आसानी से दोनों को रोककर दूर कर दिया। संशी अपनी पोजीशन से स्किल का इस्तेमाल करके युवाओं के साथ अपनी जगह बदल लेता है और युवाओं ने अपने डार्क गोल्ड टेलर क्लो की मदद से येंग पर हमला कर डाला। पर येंग बचने के लिए हेवनली डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और जोरदार मुक्के की मदद से युवाओं को दूर कर देता है। साथ ही वह इंपीरियल फ्लेम की मदद से उसे घायल करने के बारे में सोच रहा था, मगर जियांग नन्ना ने अपनी गोल्डन बॉडी की मदद से उसके हमले को रोक दिया। लगे हाथ संशी येंग को अपनी जुआन वो शील्ड फॉर्मेशन के बीच फंसाकर अपने जुआन वो डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे येंग चाहकर भी वहां से बचकर नहीं निकल सका। युवा अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर येंग पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन तभी येंग ने अपनी मेड बुल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उन बच्चों के सारे हमले बेकार हो गए। युवा वुतोंग को भी अपनी ट्रू बॉडी एक्टिवेट करने के लिए कहने लगा। इसलिए वुतोंग अपनी 7th सोल स्किल स्पीड अवतार को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी लाइट ड्रैगन डिवाइन बटरफ्लाई मार्शल सोल के अंदर ड्रैगन गॉड का अंश था, जिससे वह किसी भी ड्रैगन मार्शल सोल को हरा सकती है। साथ ही उसके पास गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी था, जिसका इस्तेमाल करके वह मेड बुल को घायल करने लगी। येंग को इससे बहुत गुस्सा आया और वह इंपीरियल फ्लेम्स की मदद से उस पर हमला करने लगा, लेकिन वुतोंग ने अपनी ड्रैगन गॉड लाइट की मदद से उसके सारे हमले बेकार कर दिए और मेड बुल पर खतरनाक हमला किया, जिससे मेड बुल काफी बुरी तरह से घायल हो गया। जियांग नन्ना काफी वक्त से इसका इंतजार कर रही थी और मौके का फायदा उठाकर उसने अपने सॉफ्ट बोन पाइथन की मदद से मेड बुल को जकड़ लिया। युआओ अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने के लिए जा रहा था, जिससे येंग बहुत डर गया, क्योंकि लड़ाई करने की वजह से उसकी मेंटल पावर काफी कम हो गई थी और अगर अब युवाओं ने उस पर स्पिरिचुअल अटैक किया तो वह बुरी तरह से घायल हो जाएगा। वह पागलों की तरह अपनी इंपीरियल फ्लेम्स का इस्तेमाल करके युवाओं पर खतरनाक हमले करने लगता है, पर युवाओं तेजी से उसके सारे हमलों से बच गया और अपने जाइंट पाम से उस पर हमला करता है। येंग अपनी ब्लड इंपीरियल डिफेंस बैरियर की मदद से उससे बचना चाहता था, पर जाइंट पाम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने आसानी से डिफेंस बैरियर को नष्ट कर दिया। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।